हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ये पार्ट 2 वीडियो है रिसोर्स एंड डेवलपमेंट का। तो हम लोग पिछले पार्ट में नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स तक बढ़े थे और ये हम लोग वीडियो में दूसरे टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं, जो कि है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। रिसोर्स को क्लासिफाई किया था हमने। तो ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप में दो टाइप के रिसोर्स होते हैं, इंडिविजुअल एंड कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज। तो पहला हम लोग पढ़ेंगे इंडिविजुअल रिसोर्स। These resources are owned privately by individuals. Many farmers own land which is allotted to them by government against the payment of revenue. ये जो रिसोर्स होते हैं ये प्राइवेटली ओन्ड होते हैं इंडिविजुअल्स के थ्रू। मतलब जो भी इंडिविजुअल होता है ये प्राइवेटली इसको ओन करता है। जैसे बहुत सारे फार्मर को भी गवर्नमेंट कुछ लैंड दे दिया करती हैं एग्रीकल्चर करने के लिए विदाउट द पेमेंट ऑफ रेवेन्यू, रेवेन्यू के पेमेंट के बिना भी। इन विलेज देयर आर पीपल विथ लैंड ओनरशिप बट देयर आर मेनी हु आर लैंडलेस। तो जो विलेज है उसमें भी बहुत सारे पीपल लैंड को ओन करते हैं, लेकिन बहुत ही सारे ऐसे भी हैं जिनके पास कोई लैंड नहीं है कल्टीवेट करने के लिए। अर्बन पीपल ओन प्लॉट्स, हाउसेस एंड अदर प्रॉपर्टी, plantation, pasture lands, ponds, water in wells are some of example of resources ownership by individuals। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि जो अर्बन पीपल होते हैं वो ज़्यादातर प्लॉट्स, हाउसेस और अदर प्रॉपर्टी को ओन करते हैं। प्लांटेशन, पेस्टर लैंड्स, पॉन्ड, वाटर्स, ये सब बहुत सारे वो रिसोर्स को ओन करते हैं। लेकिन वहीं देखिए जाए रूरल एरिया में तो वो लोग उतना ओन नहीं करते हैं। तो यही बता रहा है कि इंडिविजुअल रिसोर्स वो होता है जो प्राइवेटली ओन्ड होता है इंडिविजुअल में। इंडिविजुअल उसको प्राइवेटली ओन करता है। मेक अ लिस्ट ऑफ रिसोर्सेज ओन्ड बाय योर हाउस होल्ड। तो ये एक्टिविटी दिया है आपको कि लिस्ट ऑफ रिसोर्स बनाना है एक पेज में और उसको डिस्क्राइब करना है। तो नेक्स्ट हम लोग करते हैं कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज में। कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज क्या होता है? दिस रिसोर्सेज are resources which are accessible to all the member of the community. Village commons, grazing grounds, burial grounds, village village ponds, public parks, picnic spots, playground in urban areas, and de facto accessible to all people living there. Community रिसोर्स वो रिसोर्स होते हैं जो कम्युनिटी जिसको ओन करती है। जैसे विलेज के कोई बरियल ग्राउंड हो गया जहाँ पे आदमी दफनाया जाता हो, या फिर पब्लिक पार्क्स हो गया, पिकनिक स्पॉट्स हो गया, प्लेग्राउंड्स हो गया। तो ये एक आदमी का प्रॉपर्टी नहीं होता है, ये सभी कम्युनिटी मतलब पूरे कम्युनिटी का होता है। तो इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं कम्युनिटी ओन रिसोर्स। और ये तीसरा टाइप का भी रिसोर्स होता है जिसको बोलते हैं नेशनल रिसोर्स। ऑन द बेसिस ऑफ, हम किसकी बात कर रहे हैं? ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप की बात कर रहे हैं। तो इसमें नेशनल रिसोर्स भी होता है। तो टेक्निकली ऑल द रिसोर्सेज बिलोंग टू द नेशन। द कंट्री हैज अ लीगल पावर्स टू एक्वायर एवन प्रॉपर्टी फॉर पब्लिक गुड। तो इसमें बताया गया है कि ऐसे तो हर ही मतलब जो भी लैंड है वो तो कंट्री की बिलोंग करती है, लेकिन उसको ओन करने के लिए उनके पास एक लीगल पावर है। जैसे अगर वो रेलवे का ट्रैक बना रहे हैं तब वो उसको रिमूव कर सकते हैं। कुछ डैम्स बना रहे हैं तो डिस्प्लेस करना पड़ता है पीपल को। इसीलिए नेशनल रिसोर्स वो रिसोर्स होते हैं जो गवर्नमेंट को बिलोंग करते हैं, मतलब पूरी कंट्री को बिलोंग करते हैं। जैसे रोड्स हो गया, कैनल्स हो गया, रेलवेज हो गया, बहुत ही और बहुत सारे। अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटीज गेट एम्पावर्ड बाय द गवर्नमेंट टू एक्वायर लैंड। जो अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटीज होती हैं वो एम्पावर गवर्नमेंट को करती हैं ताकि वो लैंड को एक्वायर कर सके। ऑल द मिनरल, वाटर रिसोर्सेज, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ विद इन political boundaries and oceanic area up to 12 nautical miles from the coast termed as territorial water and resources there belong to the nation। तो जो भी फॉरेस्ट है, वाइल्ड लाइफ है, मिनरल्स है और पॉलिटिकल मतलब जो हम लोग का इंडिया का जैसे बाउंड्री है, और ओशन एरिया 12 नॉटिकल माइल्स मतलब 22.2 किलोमीटर तक, जो भी हम लोग का ओशन कोस्ट से लेके 22.2 किलोमीटर जो भी हम लोग का ओशन वाटर है वो सब इंडिया को बिलोंग करता है। तो ये सब नेशनल रिसोर्स है। अब इंटरनेशनल रिसोर्स क्या होती है? देयर आर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन विच रेगुलेट सम रिसोर्सेज।
The oceanic resource beyond 200 nautical miles of the exclusive economic zone belong to open ocean, and no individual country can utilize this without the concurrence of international institution. तो उसमें क्या बोल रही हैं कि कुछ रिसोर्स ऐसे भी होते हैं जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस के थ्रू रेगुलेट होते हैं, जैसे ओशनिक रिसोर्स होते हैं जो 200 नॉटिकल माइल्स के बियॉन्ड जो होते हैं ओशनिक रिसोर्स, वो सभी पूरे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन को बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पे डू यू नो है, हम लोग पढ़ लेते हैं डू यू नो को। डू यू नो दैट इंडिया हैज गॉट द राइट टू माइन मैग्नीज नोड्यूल्स फ्रॉम द बेड ऑफ द इंडियन ओशन फ्रॉम दैट एरिया विच लाइन बियॉन्ड द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, आइडेंटिफाई सम अदर रिसोर्सेज विच आर इंटरनेशनल इन नेचर। तो यहाँ से हम लोग को तो समझ आ गया क्या लिखा हुआ है। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो है क्लासीफाई, जो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक कर रहे हैं रिसोर्स को दूसरे क्लासीफाई जो कर रहे हैं हम लोग रिसोर्स को, वो अब हम लोग कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, डेवलपमेंट के बेसिस पे क्लासीफाई कर रहे हैं। तो इसमें भी दो रिसोर्स आते क्या बोलते हैं, तीन आते हैं, पोटेंशियल, डेवलप्ड एंड स्टॉक। तो पोटेंशियल रिसोर्स क्या होते हैं, रिसोर्सेज विच आर फाउंड इन अ रीजन but have not been utilized. For example, western part of India, particularly Rajasthan and Gujarat, have enormous potential for the development of the wind and solar energy, but so far these have not been developed properly. पोटेंशियल रिसोर्स वो रिसोर्स होते हैं जो कि अभी तक यूज नहीं किए गए हैं, जैसे वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया हो गया, राजस्थान में, जहाँ पे विंड और सोलर एनर्जी बहुत सारा है लेकिन अभी तक हम लोग उसको यूज नहीं किए हैं। डेवलप रिसोर्स रिसोर्सेज विच आर सर्वेड एंड क्वालिटी एंड क्वांटिटी हैव बीन डिटरमाइंड फॉर यूटिलाइजेशन। द डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स डिपेंड्स ऑफ टेक्नोलॉजी की एंड लेवल ऑफ देयर फिजिबिलिटी। तो रिसोर्स है जो हम लोग सर्वे कर चुके हैं, जिनका क्वालिटी और क्वांटिटी को हम डिटरमाइन कर चुके हैं यूटिलाइजेशन के लिए, मतलब अपने नीड में लाने के लिए, उन रिसोर्सेज को हम डेवलप रिसोर्सेज बोलते हैं। डेवलप करने के लिए कोई भी रिसोर्स को हम लोग को टेक्नोलॉजी चाहिए और इनकम चाहिए, और वो कल्चरली एक्सेप्टेबल भी होना चाहिए, जो कि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। अब नेक्स्ट आता है स्टॉक डेवलपमेंट, स्टॉक रिसोर्सेज, materials in the environment which have the potential to satisfy human needs but human beings do not have the appropriate technology to assess this are known as are included among stock. For example, water is a compound of two gases, hydrogen and oxygen. Hydrogen can be used as rich resources of energy, but we do not have advanced technical know-how to use it for this purpose. Hence, it can be considered as stock. तो इसमें हम लोगों को क्या पता चला कि मटेरियल, जो भी इन्वायरमेंट में जो भी मटेरियल होते हैं, जो पोटेंशियल मतलब हम लोग को एक सेटिस्फाई नीड्स, हम लोग अपनी सेटिस्फाई कर सके उस नीड्स को, और लेकिन उसमें एक वो होता है मतलब उसमें एक ऐसा डिसएडवांटेज होता है स्टॉक मटेरियल में कि हम लोग के पास एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी नहीं होता है उसको यूज करने के लिए, इसीलिए हम लोग इसको स्टॉक में बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्टॉक रिसोर्सेज। तो स्टॉक रिसोर्सेज एग्जांपल दिया हुआ है यहाँ पे, जैसे वाटर कंपाउंड होता है दो गैसेस का, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। हाइड्रोजन हम लोग रिच सोर्स ऑफ एनर्जी के लिए यूज करते हैं, लेकिन हम लोग को ये नहीं पता कि उसको अलग कैसे कर दिया जाए, अलग कैसे कर सकते हैं, इसीलिए इसको बोला जाता है स्टॉक्स। अब हम गलती से हम लोग छोड़ दिए थे टॉपिक जो कि है रिजर्व रिसोर्सेज, जो इसमें ही आता है ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट में, क्लासिफिकेशन में, इसी क्लासिफिकेशन में आता है। Reserves are the subset of the stock which can be put into use with the help of existing technology know-how, but their use has not been started. This can be used for meeting future requirements. River water can be used for generating hydroelectric power, but presently it is being utilized only to limited extent. Thus, the water in the dense forest is a reserve which can be used in the future. रिजर्व क्या होते हैं, रिजर्व एक तरह की स्टॉक ही हो गया, लेकिन इसमें हम लोग के पास टेक्नोलॉजी रहता है, इसमें हम लोग के पास टेक्नोलॉजी है, हम लोग अपने पुराने टेक्नोलॉजी के मदद से इस रिसोर्स को यूटिलाइज कर सकते हैं, लेकिन हम लोग इसको नहीं करते हैं रिसोर्स यूटिलाइज, क्योंकि ये हम लोग फ्यूचर रिक्वायरमेंट के लिए इसे छोड़ देते हैं। तो ऐसे रिसोर्स को बोलते हैं रिजर्व रिसोर्स।
जैसे वाटर हम लोग डैम नहीं, अब मतलब डैम्स हो गया जो हम लोग रिजर्व कर रखे हैं, अभी हम लोग नहीं बनाए हैं फ्यूचर में बनाने के लिए। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स, जो अगली वीडियो में आ जाएगा आपको पार्ट 3 वीडियो में। ये इसका पार्ट 2 वीडियो था। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए बाय।